जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान और कॉमर्स एंड कंपटीशन में। मैं पीके सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस ज्ञान और कॉमर्स कंपटीशन में। दोस्तों, आज इस सुपर फास्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे यानी जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में आप पढ़ेंगे यानी कितने तीर्थकर थे, कौन तीर्थकर यानी प्रथम थे, कौन फोर्थ थे, कौन सिक्स थे, कौन 24 थे, कौन 23वें तीर्थकर थे। और जैन धर्म में आपको यानी मेन टॉपिक आपको याद रखना होगा दोस्तों किसके बारे में, तो महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में याद रखना है दोस्तों। उनका जन्म कहाँ हुआ, माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, किस राज्य से संबंधित थे, इनके संप्रदाय को कितने भागों में बांटा गया, और जैन संगीतियां यानी स्थापित हुई, उनके यानी राजा कौन थे और किसके काल में हुआ, कहां हुआ। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ईमानदारी से बनाया गया है। आप लोग सिलेक्शन पाने के लिए हर कंपटीशन में, हर सरकारी नौकरी में आपका यानी जैन धर्म से 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को यानी क्या कीजिए, तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए दोस्तों, आपका कमेंट जरूरी है क्योंकि कमेंट के थ्रू ही हम चलेंगे। आपका कमेंट जैसा रहेगा हम वैसा अपने में, यदि कोई मिस्टेक हुआ होगा उसमें सुधार करेंगे, इंप्रूव करेंगे। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दिया है यानी जैन धर्म। जैन धर्म को आप समझेंगे कि जैन धर्म होता क्या है। तो देखिए ट्रिक है यानी जन्म कुंड मृत्यु पाया। जन्म कुंड यानी मृत्यु पावा। जन्म कुंड मृत्यु पावा यानी कुंड से आप याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे, कुंड से और पावा से। तो कुंड से क्या याद रखेंगे दोस्तों, तो जन्म यानी कहां हुआ था, यानी कुंड ग्राम में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों, तो कुंड ग्राम में हुआ था। और मृत्यु कहां हुआ था, तो इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों कहां हुआ था, तो यानी राजगृह यानी पावापुरी में हुआ था। और यानी यही ट्रिक है, यानी जन्म कुंड मृत्यु पावा, यानी उनका जन्म कहां हुआ था, तो कुंड ग्राम में हुआ था। और कहां हुआ था, तो कुंड ग्राम में, और मृत्यु कहां हुआ था, तो पावापुरी में हुआ था। तो कुंड ग्राम से लेकर यानी पावापुरी की कहानी, इनकी पूरी डिटेल है। और इसमें यानी किस कुल से संबंधित थे, तो ये क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। क्वेश्चन पूछता है कि यानी आपके यानी जैन धर्म के जो तीर्थकर थे कौन, 24वें तीर्थकर यानी कौन, यानी आपके कौन, तो यानी जैन धर्म के तीर्थकर यानी महावीर स्वामी यानी 24वें तीर्थकर थे। और किस कुल से संबंधित थे, क्षत्रिय कुल। उसके बाद से यह क्षत्रिय कुल के राजा यानी सिद्धार्थ यानी राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे। इनके पिता का क्या नाम था, तो राजा सिद्धार्थ। और तीर्थकर पूछता है कि इन कौन तीर्थकर हैं, तो कौन तीर्थकर हैं दोस्तों, तो 24वें तीर्थकर हैं। इनका यानी जन्म कब हुआ, तो जन्म कब हुआ दोस्तों, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद से इनका मृत्यु, तो इनका मृत्यु यानी कितनी वर्ष तक के जीवित रहे, इनका यानी मृत्यु 72 वर्षों तक जीवित रहे। और 468 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ दोस्तों, तो इनका मृत्यु हुआ। उसके बाद से इनका मृत्यु कहां हुआ, तो इनका मृत्यु यानी राजगृह में हुआ, पावापुरी में हुआ। किसके यहाँ हुआ, तो मल राजा यानी उस समय के राजा कौन थे, यानी मल राजा यानी सृष्टिपाल के राजप्रसाद। राजप्रसाद का मतलब क्या, उनके महल में उन्होंने क्या किया, अपना प्राण त्यागा। उसके बाद से इनकी माता, तो इनकी माता कौन थी, इनकी माता का नाम त्रिशला था। देखिए इनकी माता त्रिशला थी। इनकी पत्नी का नाम कौन था, इनकी पत्नी का नाम यानी यशोदा। देखिए यशोदा और यशोधरा में अंतर है। यशोधरा किसकी बीवी है, तो यशोधरा यानी किसकी बीवी है, महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध की। और यशोदा किनकी है, तो यशोदा आपकी किनकी है, तो महावीर स्वामी की। एक और यशोदा है, तो यशोदा किनकी है, तो वासुदेव कृष्ण की, यानी जो वासुदेव यानी कृष्ण के जो पिता थे यानी वासुदेव, उनकी क्या पत्नी का नाम था यानी यशोदा।
नंद गोपाल का कहानी आपने सुना होगा, यानी सॉरी दोस्तों, नंद की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और किसका, यानी वासुदेव की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो क्या था? तो सबको जानते होंगे, क्या था? देवकी था। उसके बाद से इसमें यानी पत्नी, तो पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था, जो कुंडी यानी कुंड गोत्र से संबंधित थी। और इनकी माता यानी त्रिशला यानी लिच्छवी, यानी लिच्छवी एक गणराज्य था, एक राज्य का यानी नाम है। और वहां की यानी कौन, यानी चेटक, वहां की राजा थे चेटक, उनकी यानी बहन कौन थी? तो उनकी माता त्रिशला थी। उसके बाद से दोस्तों यानी इन्होंने जैसे यानी महात्मा बुद्ध ने यानी कितने वर्षों की कठिन तपस्या? तो 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद यानी ज्ञान की प्राप्ति किया। ठीक उसी प्रकार इन्होंने यानी 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद यानी जम्भी ग्राम नामक जगह पर और ऋजुपालिका नदी के किनारे, किस नदी किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या किया? तो ज्ञान की प्राप्ति किया। जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनको पूर्ण केवल जीन विजेता के नाम से क्या जाने जाने लगा। उसके बाद से जैसे केल्विन, अहर्त, जीन और निग्रंथ इनका यानी उपनाम है। उसके बाद से महावीर स्वामी इनका यानी मोटो क्या था? तो उनका मोटो था कि पुनर्जन्म में क्या करते थे? तो पुनर्जन्म में वो कर्मवाद में क्या करते थे? तो विश्वास करते थे दोस्तों। उसके बाद से तीर्थकर और प्रतीक चिन्ह, तो जैसे 24 तीर्थकर हुए, उन 24 तीर्थकों में यानी क्या क्या उनका यानी चिन्ह रहा। तो इसमें देखिए ऋषभ देव, तो ऋषभ देव क्या थे? ऋषभ देव यानी प्रथम तीर्थकर थे दोस्तों। उनका नाम आदिनाथ भी है, ऋषभ देव भी है, और उनका पद चिन्ह क्या है? तो बैल है। ऋषभ मतलब आप लोग बैल से याद रखेंगे, यानी ट्रिक क्या? ऋषभ मतलब क्या? बैल। अजितनाथ क्या? हाथी से संबंधित है, तो अजितनाथ, नाथ इसमें है तो थ से याद रखें क्या? हाथी। उसके बाद महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी किससे संबंधित है? तो सिंह से संबंधित है। तो महावीर स्वामी क्या? बहुत तेजवान थे। जैसे इनका ट्रिक याद रख सकते हैं दोस्तों, यानी तेजवान कौन थे? तो जिसका यानी जो सिंह होता है, जो जंगल का सिंह है, सिंह का मतलब राजा, यानी जो सिंह है वही क्या है? तेजवान है। तो कौन थे? तो महावीर स्वामी थे दोस्तों। उसके बाद से महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना किया जिसका नाम यानी गणधर था। इसमें कई लोगों को शामिल किया। उसके बाद से जैन साहित्य को यानी आगम सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यानी आगम सिद्धांत यानी किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो जैन से संबंधित है। उसके बाद से जैन संप्रदाय, तो जैसे आपका यानी बौद्ध संप्रदाय 4 भागों में विभक्त था, उसी प्रकार जैन संप्रदाय भी जैसे बौद्ध संप्रदाय 2 भागों में विभक्त था, उसी प्रकार आपका जैन संप्रदाय भी 2 भागों में विभक्त था। एक सदी यानी ट्रिक है सदी, तो स से याद रखेंगे क्या? यानी स से श्वेतांबर, और दी से याद रखेंगे दोस्तों यानी क्या? दिगंबर। तो श्वेतांबर मतलब यानी श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले, यानी श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले। दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले। ये 2 प्रकार के यानी एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो श्वेतांबर यानी स्थूलभद्र से संबंधित है, स्थूलभद्र, और दिगंबर यानी भद्रबाहु से संबंधित है। उसके बाद से दोस्तों यानी तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थकर यानी किसमें प्रयोग किया गया? तो जैनों के लिए प्रयोग किया गया, जिसमें 24 तीर्थकर थे। तो किसमें प्रयोग किया गया दोस्तों? तो जैनों के लिए प्रयोग किया गया। उसके बाद से प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह है, तो प्रभासगिरी यानी किसके लिए? जैन के लिए प्रयोग किया गया। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये भी जैन धर्म ने किया। जैन धर्म के संस्थापक, तो दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे, यानी जो प्रथम तीर्थकर थे, यानी ऋषभदेव। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद आदमी क्या कहलाता था? तो जीन कहलाता था, यानी विजेता कहलाता था। जैन संप्रदाय कितने भाग में बटा है? तो हमें बता है यानी
कितने भागों में, यानी दो भागों में, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। उसके बाद से प्रथम शिष्य, तो प्रथम शिष्य कौन थे, देखिए उनका यानी क्या, उनका एक लड़की थी जिसका नाम अनुजा यानी प्रियदर्शनी था। उनका शादी किससे हुआ था, जामिल से हुआ था। तो जामिल जो थे उनके प्रथम शिष्य थे। ये बाद में उनके क्या विरोधी हो गए। पुत्री यानी अनुजा यानी प्रियदर्शनी थी, प्रियदर्शनी। भाषा उनकी क्या थी, प्राकृतिक थी, जो भी यानी उपदेश दिए प्रकृति में दिए। जैन शब्द का अर्थ है, जैन शब्द का अर्थ अभी बताएं दोस्तों, शुरू से बताते आ रहे हैं। जैन का मतलब विजेता, क्या होगा, तो विजेता। जैन धर्म में यानी कुल कितने तीर्थकर थे, तो कुल कितने तीर्थकर थे, 24। जहां 24 देखेंगे मोहर लगाएंगे, वहीं पर थप्पड़ लगाएंगे। किससे संबंधित, जैन धर्म से संबंधित कितने तीर्थकर थे, 24 तीर्थकर, यानी तीर्थकर से याद करेंगे क्या, 24। उसके बाद से स्यादवाद, तो स्यादवाद संबंधित है, किससे संबंधित है, ये भी जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद से 23वें तीर्थकर, तो 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। पहला तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव। और 24वें तीर्थकर कौन थे, तो आपके कौन थे, बताइए दोस्तों कौन थे, महावीर स्वामी थे। यापनी ये किसका संप्रदाय है, तो यापनी किसका संप्रदाय है, ये भी जैन का ही संप्रदाय है। उसके बाद से समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है, ये भी यानी जैन दर्शन से ही संबंधित है, जैन दर्शन। इससे आजीव संप्रदाय के संस्थापक थे, तो कौन थे, यानी मखली गोसाल थे। कौन थे, मखली गोसाल। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां बौद्ध और जैन इन दोनों का क्या है, संगम है। इन दोनों का क्या है, संगम है, प्रथित यानी तीर्थ स्थली है। तो कौन सा है, यानी उत्तर प्रदेश के यानी कौशाम्बी जगह है। उसके बाद से तीर्थकर, तीर्थकर में कितने तीर्थकर हुए दोस्तों, तो 24 तीर्थकर हुए। अब उन 24 तीर्थकों का हम नाम क्या किए हैं, यानी डिटेल वाइज आपको हम समझा रहे हैं दोस्तों। देखिए पहला है, तो पहला कौन है, ऋषभदेव। दूसरा अजितनाथ। ऋषभदेव का यानी प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ऋषभदेव का यानी प्रतीक चिन्ह यानी पद चिन्ह है, यानी बैल। अजितनाथ को हाथी से। संभवनाथ है तीसरे, अश्व से। संभव, तो संभव को यानी अश्व से याद करेंगे। चौथा अभिनंदन है। पांचवा सुमतिनाथ है। छठवां पद्म प्रभ है, जिनका यानी पश्चिम कमल है। और कमल क्या करते हैं, तो कमल यानी चरणों में यानी क्या करते हैं, तो चरणों यानी पद्म से उनको याद करेंगे। उसके बाद से सातवां है सुपार्श्वनाथ यानी स्वास्तिक से संबंधित है। आठवां है आपके चंद्रप्रभ। नौवां है पुष्पदंत। 10वां है शीतलनाथ। और 11 है श्रेयांसनाथ। और 12 है वासु पूज्य। और 13वें है विमलनाथ। 14वें है अनंतनाथ। 15वें है धर्मनाथ। 16वें है शांतिनाथ। 17वें है कुंथुनाथ। और 18वें है अरनाथ। 19 है मलिनाथ यानी जिनको कलश से संबंधित है। और उसके बाद से देखिए दोस्तों मनु सुव्रत है। उसके बाद से नमीनाथ है। 21, 22, 23, 24। तो इस प्रकार यानी जो 23वें तीर्थकर कौन है, तो पार्श्वनाथ। और 24वें कौन है, तो महावीर स्वामी। तो दोस्तों 23वें को, 24वें को और पहले को आपको कभी नहीं भूलना है दोस्तों। यानी पहले तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव थे। 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। 24वें कौन थे, तो आपके यानी महावीर स्वामी थे। इसके बाद से दोस्तों इसमें जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म में यानी संगीतियां बुलाई गई थी, जिसमें 4 संगीतियां बुलाई गई थी। तो ठीक उसी प्रकार जैन धर्म में भी यानी संगीतियां बुलाई गई। संगीतियां कौन कौन सी थी, इनमें केवल ये 2 संगीतियां थी, जिसके लिए हम आपको बताएंगे ट्रिक। ट्रिक वो क्या है दोस्तों, तो वह ट्रिक इन धमाल बता देने वाली है दोस्तों यूट्यूब पर। यानी देखिए आपका ट्रिक है जैन धर्म की
की संगीतियां। जैन धर्म की संगीतियां में यानी पहला पास, दूसरा क्या, दूसरा वल्लभी, दूसरा यानी बलदेव, याद रखेंगे। तो देखिए पहला यानी पहला संगीति यानी फर्स्ट, पास यानी कहां, तो पाटलिपुत्र। कहां संगीति हुआ था, तो पाटलिपुत्र यानी कहां, तो पटना जो वर्तमान है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स से याद रखेंगे, तो स से आप क्या रखेंगे, तो स्थूलभद्र। दूसरा कहां हुआ था, तो वल्लभी। तो वल्लभी कहां है दोस्तों, तो गुजरात। और देवाधिश्रवण यानी इसके क्या थे, तो इसके क्या थे दोस्तों, तो अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार आपने यानी क्या किया, जैन धर्म की संगीतियां को पढ़ा। उसके बाद से दोस्तों आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो यानी जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के यानी ट्रिक है आश्र ज्ञान, यानी दोस्तों इसको यानी आप पढ़ेंगे यानी आश्र ज्ञान, जिसमें आप समय का आचरण यानी आश्र याद रखेंगे, आचरण आश्र यानी समय का आचरण, समय ज्ञान, समय दर्शन, श्र से याद रखेंगे दर्शन, और ज्ञान से याद रखेंगे यानी समय का आचरण, समय दर्शन और समय ज्ञान, यानी आश्र ज्ञान से आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको याद रखेंगे। उसके बाद से आपका है यानी जैन धर्म की यानी संगीतियां हो गया, जैन धर्म के व्रत। तो जैन धर्म के व्रत थे अह बस 80, क्या थे, अह बस और 80 थे। अह से याद रखेंगे अहिंसा, बस 80, और से याद रखेंगे अपिग्रह, सी से याद रखेंगे बस से याद रखेंगे ब्रह्मचर्य, स से याद रखेंगे सत्य, क्या याद रखेंगे दोस्तों, तो सत्य याद रखेंगे। और अप यानी अस, उसके बाद से सी अस्तय, यानी सी यानी आपका अस यानी याद रखेंगे क्या, अस्तय। इस प्रकार यानी अह बस 80 यानी अ से याद रखेंगे अहिंसा, अ से याद रखेंगे अस्तय, ब से ब्रह्मचर्य, अ से अपरिग्रह और स से सत्य याद रखेंगे दोस्तों। यानी इस प्रकार यानी जैन धर्म से संबंधित टॉपिक का। उसे के बाद से आपका जैसे मान लीजिए पूछता है उदय बिंब आजाद चंद्र, उदय बिंब आजाद चंद्र दोस्तों, उदय बिंब आजाद चंद्र और बिंब। यह दोस्तों आपके यानी जैन धर्म के संरक्षक राजा थे, यानी टिक द्वारा याद रखेंगे दोस्तों। यानी जैन धर्म के संरक्षक राजा यानी जैन धर्म के यानी किन राजाओं ने पालन किया, तो उदय यानी उदय से याद रखेंगे क्या, उदयन, बिंब से याद रखेंगे बिंबिसार, आजाद से याद रखेंगे अजात शत्रु, चंद्र से याद रखेंगे दोस्तों कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य
यानी महासम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? तो अपने गुरु यानी किसके? तो अपने गुरु यानी चाणक्य के दम पर यानी घनानंद को पराजित किया था दोस्तों, और इस अपने पूरे राष्ट्र को क्या किया था? एक सूत्र में बांधा था। और दोस्तों अभी हम बताएंगे आपको, और एक ये आपका बिंदु, बिंदु का मतलब क्या? बिंदुसार। तो दोस्तों चंद्रगुप्त के गुरु एक थे चाणक्य। चाणक्य को यानी पूरा लोग जानते हैं, यानी चाणक्य कौन थे दोस्तों? तो चाणक्य कौन थे दोस्तों? तो चाणक्य कौन थे? तो चाणक्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य के यानी गुरु थे और मंत्री भी थे दोस्तों, यानी दोनों यानी काम करते थे। देखिए चाणक्य, तो चाणक्य से संबंधित क्वेश्चन आता है कि चाणक्य का पुस्तक कौन सा है? तो अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड है? तो राजनीति से रिलेटेड है दोस्तों। और ये भी पूछता है कि चाणक्य का यानी नाम क्या क्या है? तो ट्रिक द्वारा याद कर लेंगे दोस्तों। देखिए YouTube पर धमाल मचा देने वाली ट्रिक लेकर आए हम, यानी चाणक्य का नाम क्या? तो चाणक्य का नाम, तो चाणक्य के नाम में याद रखेंगे यानी चाणक्य क्या करते हैं? तो चाणक्य यानी क्या करते हैं? तो बीको क्रीम लगाते हैं। कौन सा क्रीम लगाते हैं दोस्तों? तो बीको क्रीम लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? तो गोरापन लाने के लिए, यानी बीको क्रीम लगाते हैं। तो बी से याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे? तो विष्णुगुप्त, यानी कभी नहीं भूलने वाला ट्रिक है दोस्तों। बी से विष्णुगुप्त और को से कौटिल्य, याद रखेंगे दोस्तों, यानी को से कौटिल्य। इस प्रकार ये चाणक्य का नाम है, यानी विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो दोस्तों देखिए वीडियो को हम लगातार यानी पढ़ाए हैं, बीच में कहीं नहीं कहें कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब।